जिसने मैसेज किया है सलाम का, उस सबको वालेकुम सलाम। प्रेजेंटेशन मैं अपलोड कर देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ठीक है, वो स्पेशल एजुकेशन है। और कुछ आइडिया है आपको कि स्पेशल एजुकेशन में क्या हो सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल हेयर? कोई बता सकते हैं? स्पेशल एजुकेशन से यहाँ, चले आप लोग भी लिखते रहे, लेकिन मैं भी बता देती हूँ। स्पेशल से मुराद यहाँ ये है कि जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना हमारी केयर की जरूरत पड़ती है। एक होते हैं नॉर्मल, हम सब नॉर्मल में आते हैं, कोई हमारी हेल्प करे ना करे हम अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिनको थोड़ी सी आपकी जो है ना इम्पोर्टेंस की जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी आपको उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है, या उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइड करना पड़ता है। तो वो जो गाइडेंस आप देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आप अपनी एफर्ट्स यूज करते हैं किसी पर, तो वो स्पेशल में आ जाता है। ठीक है, जब आप किसी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं तो वो आपका स्पेशल पर्सन होता है। स्पेशल एजुकेशन में आज हम पढ़ेंगे कि लर्निंग हैज नो नो लिमिट। जाहिर सी बात है, लर्निंग के तो लिमिट हो ही नहीं सकती। मुख्तलिफ जगहों से आप नई जगहों से कुछ सीखते हैं। आज आपने मुझसे कुछ सीखा है, गूगल से कुछ सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ सीखते हैं। तो हर प्रोसेस में लर्निंग का चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं है कि हम कहें कि जो है ये कोई स्टॉप करने वाला प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ठीक है, स्पेशल नीड्स इश्यूज इन चिल्ड्रन। अब स्पेशल चिल्ड्रन कौन से हो सकते हैं? जिनको थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटी चाहिए हो, आप मेडिकली तौर पर उनको थोड़ा सा गाइड करें। किसी के, अगर आप देखें कि कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिसके हाथ में थोड़ा बहुत फर्क होता है, टांगों में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है या स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है। लाइक मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पर जो मेडिकल है उस लिहाज से मैं आपको अपनी एग्जांपल दे दूं कि हमारी फैमिली में ये था कि जब हर बच्चा 4 इयर्स में ये स्कूल दाखिल होता था, तो जब मैं 4 ईयर की थी तो मैं सही तरीके से चल फिर नहीं सकती थी। तो इट डजेंट मीन कि मुझे कोई स्पेशल स्कूल में डाल दिया गया था। मैं इन्हीं नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्कूल में पढ़ती थी और आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने चलना भी उनके साथ सीख लिया और सही चलती हूँ। तो वही बात है कि मतलब बाज औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना किसी में कोई खराबी होती नहीं है, हम उसको खराबी बना देते हैं, उसके माइंड में ये चीज डाल देते हैं कि तुम में ये जो है प्रॉब्लम है। उसमें वो प्रॉब्लम होती नहीं है, सिर्फ एक टाइम ले रहा होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करने में, किसी चीज का आदी होने में। बाज़ औक़ात इंसान की बॉडी है, ब्रेन है, वो आपको आपकी नहीं मानती, वो जो है वो अपने टाइम पर ही कुछ सही करती है। तो उसके लिए जो है आपको जो सही टाइम है उसका इंतजार करना चाहिए और उसके लिए जो है वेट करना चाहिए। अब अगर खुदा ना खास्ता मुझे स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, खुदा ना खास्ता उन लोगों में डाल दिया गया होता तो शायद वो लोग तो वैसे ही नहीं चल पाते थे, तो उनको देख के तो मैं चलना सीख सकती ही नहीं थी। फिर तो बस खत्म हो जाती बात कि मैं खुद को यही समझती कि मैं उन जैसी ही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि मतलब आप लोग जो है
ये आपका काम है कि आप जो है टीचर का काम है या पेरेंट्स का काम है कि वो बच्चे के दिमाग में क्या बात डाल रहे हैं कि वो चल सकता है नहीं चल सकता, या हाथ में थोड़ा सा बहुत मसला हो जाता है। बाज बच्चों के हाथों में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बाज मूवमेंट का मसला होता है, बाज सही तरीके से लिख नहीं पा रहे होते, तो उनको स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है, उनको लिखना बताना पड़ता है बार बार। बाज लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, आज याद किया कल फिर भूल गए, फिर याद किया फिर भूल गए। ठीक है। जी, डेफ स्टूडेंट्स भी होते हैं। डेफ स्टूडेंट्स तो वो हो गए ना, देखिए कुछ स्पेशल केसेस वो होते हैं ना, स्पेशल एजुकेशन इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कौन से होते हैं ना, जिनका आई साइट का प्रॉब्लम जो है वो मतलब एक चीज है कि मतलब उसकी आई साइट ठीक नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम है। ठीक है। एक एक इंसान है वो सुनाई नहीं देता, ये उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन समझ आती है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर एक बंदा है वो दिखाई नहीं देता उसको, तो उसके लिए भी स्पेशल एजुकेशन होगी। लेकिन सम टाइम सिर्फ ना स्पेशली जो है ना आपको थोड़ी सी जो है ना किसी की हेल्प करने की जरूरत होती है। लाइक अगर कोई चल फिर नहीं सकता तो इट डजंट मीन कि ये उसकी सारी उम्र की महरूमी हो गई कि वो चल फिर नहीं सकेगा। अगर कोई बच्चा है वो थोड़ा सा हार्श बिहेव कर रहा है, कोई बच्चा है वो थोड़ा सा शाय बिहेव कर रहा है, कोई बच्चा है जो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या मेंटली थोड़ा सा उसमें कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इट डजंट मीन कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं। एक होती है जो आपकी मतलब महरूमी होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, उनके जाहिर सी बात है वो सब एक जैसे होते हैं, और उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं जहां पर उनको स्पेशली ट्रीट किया जाता है, जहां पे उनकी अब जैसे जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, नाबीना बच्चों के अलहदा से स्कूल है, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके अलहदा से स्कूल है। लेकिन ये जो स्पेशल नीड्स और इश्यूज वाली बात है ना, ये बहुत सारे चिल्ड्रन में होती है, ये हमारे घर के बच्चों में होती है, जिनको कभी मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है, तो कभी उनका बिहेवियर इशू होता है, कभी मेंटल हेल्थ का इशू होता है, कभी लर्निंग का होता है, और कभी डेवलपमेंट का होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब अपने स्ट्रेस की वजह से उनकी सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही होती। बास बच्चों की मतलब डेवलपमेंट यही है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, वो ठीक तरीके से बड़े नहीं हो पा रहे होते। तो वो उसमें कुछ वजह होती हैं, वो किसी बात का स्ट्रेस ले रहे होते हैं, या उनकी जो खुराक है वो सही नहीं होती, तो यहाँ पर बच्चों को स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है, जो उसको उसका टीचर प्रोवाइड करेगा। यहाँ हम पेरेंट्स की बात तो नहीं कर रहे, टीचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ टीचर गाइड करेगा उसको भी और उसके पेरेंट्स को भी कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे दूर किया जा सकता है। बाज बच्चों में लर्निंग इश्यूज होते हैं, वो आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर बाजों का टीचर्स उनको मारते भी हैं कि आपने याद किया था और आप झूठ बोल रहे थे, आपको तो नहीं आ रहा। लेकिन वो बच्चा यही कहता है कि मैडम मैंने याद किया था लेकिन भूल गया। तो बाज बच्चों में ये इश्यूज होते हैं, तो इन इश्यूज को हमें कंसिडर करना चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम हर बच्चे के ऊपर ये स्टैंप लगा देते हैं कि ये झूठ बोलता है, इसे झूठ बोलने की आदत है। तो हर बच्चा झूठ नहीं बोलता, कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बात आ गई। अब बिहेवियर मेंटल हेल्थ में यही चीज है कि मेंटली जो है इंसान थोड़ा सा अनफिट होता है, तो कुछ बातें जो है समझ पाता है, कुछ बातें नहीं समझ पाता, तो वो मेंटली अनफिट में आ जाता है, जो उसे मेंटली वो जो है हेल्थ नहीं होते। बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं कि वो बच्चा बहुत ज्यादा जो है एरोगेंस शो कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है एंगर हो उसमें है, या बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है, या बहुत ज्यादा जो है उसे आपको काम करने की जरूरत होती है, काम डाउन नहीं हो पाता किसी बात के लिए, अगर वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है या थोड़ा सा उसमें एंगर आ जाता है। तो यहाँ पर ये चीज है कि यहाँ पर इन बच्चों के लिए हर टीचर के पास, सिर्फ उन टीचर के पास स्पेशल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए जो स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाते हैं। ये बच्चे हमारे बीच किसी ना किसी क्लास में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, इनकी भी स्पेशल नीड्स होती हैं। तो इसलिए स्पेशल एजुकेशन हर टीचर को
इस आनी चाहिए, ताकि उसे पता हो कि स्पेशल नीड्स क्या है कुछ बच्चों की। अगर कोई बच्चा है क्लास में है लेकिन हर एक से हट के बैठा हुआ है, अकेले बैठा हुआ है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, क्यों वो ऐसा कर रहा है। गर्ल्स बॉयज, मैंने आपको पहले कहा था, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप कोई एक्स्ट्रा चार्ट मत करें अटेंडेंस से रिलेटेड या कोई भी। अब अगर आज आज वैसे भी थर्ड, इसके बाद आपकी दो तीन दिन ही रह गए हैं, तो मैं जो है आपको जो है ना रिमूव कर दूंगी जिसने भी अटेंडेंस की बात की, या जिसने भी ये कहा कि मैं अभी लॉग इन हुआ हूँ और अभी लॉग आउट हुआ है। मैं ये बातें सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई, ठीक है, तो काम की तरफ तवज्जो दें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज हमारे के कॉन्सेप्ट और स्कोप हमें समझ आ जाए स्पेशल एजुकेशन का, और उसी स्पेशल एजुकेशन को हम देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है, क्या इंतजामात हैं, और यूनाइटेड किंगडम में क्या है, इंडिया में क्या है, और नॉर्वे में क्या है। स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल नीड्स एजुकेशन is the form of education plan for the student with special needs in a way that addresses the student individual differences and need। obviously ये बात तो मैं हर स्टूडेंट के बारे में या हर बच्चे के बारे में कहूंगी कि हर एक की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है, हर बच्चा दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है। एंड नीड्स, और हर एक की अपनी जरूरियात होती हैं। सिंपल आपको मैं बताती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप टॉयज देते हैं तो कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ आप बैठते हैं बात करते हैं तो वो इस चीज पे खुश हो जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी यही है कि कुछ बच्चों में जो है कुछ बच्चे आपकी इजीली बात मान लेते हैं, कुछ बच्चों को आप कुछ कहते हैं कि तुम अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगी या ये दूंगा, तो वो आपकी बात मानते हैं। तो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं, तो क्या हो गया कि स्पेशल एजुकेशन की जरूरत कौन सी है, दो बेसिक चीजों की वजह से स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है, और वो बेसिक डिफरेंस, वो बेसिक पॉइंट्स कौन से हैं, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस और दूसरा नीड्स। यहाँ पर देख लें कि स्पेशल एजुकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं। स्पीच, आइडिया, इंटरवेंशन, एकोमोडेशन, थेरेपी, डिसेबिलिटीज, अल्टरनेटिव्स, टीचिंग लर्निंग्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो स्पेशल एजुकेशन में आते हैं हमारे पास। अब आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन इज गवर्न by federal law in most educational jurisdictions under Individuals with Disabilities Education Act। अब यहाँ पर अंडर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, अब यहाँ पर उन स्पेशल बच्चों की बात स्टार्ट हो गई, थोड़ी बहुत जो है स्पेशल जिनमें डिसेबिलिटी जो है आपको दिखाई देती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें डिसेबिलिटी आपको दिखाई नहीं दे रही होती, इसलिए स्पेशल एजुकेशन हर एक के लिए जरूरी है। चाहे वो टीचर एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे वो टीचर डेफ स्कूल के कोई डेफ बच्चों का स्कूल है वहां पर पढ़ा रहा है, कोई जो है ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है वहां पर पढ़ा रहा है। स्पेशल एजुकेशन हर एक के पास होनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि उसने हर एक को कैसे ट्रीट करना है, कि इस बच्चे में थोड़ा सा भी अगर डिसेबिलिटी है, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको उसे करना आना, उसको जो है उसको समझना चाहिए कि वो किस तरह से उसको आगे एजुकेशन में या उसके जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कैसे उसको गाइड कर सकती है। Special education is defined as specially designed instruction provided at no cost to the parents to meet the unique needs of a child with a disability, including adapting content,
teaching methodology and delivery instruction to meet the appropriate needs of each child. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ जहाँ पर भी स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स ओपन हुए हुए हैं, तो वहां पर कोई भी जो है बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पेरेंट्स की तरफ से कोई भी फीस नहीं ली जाती, और क्या किया जाता है, उनको टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी सिखाई जाती हैं, टीचर को भी सिखाई जाती हैं, पेरेंट्स को भी बताई जाती है, साथ में उनको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन भी बताई जाती है कि किस तरह से हर जो बच्चा है उसकी नीड्स को फुलफिल करना है ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू। Special education broadly identify the academic, physical, cognitive and social emotional instruction offered to children who are faced with one or more disabilities. अब वही बात हो गई कि स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चे में फिजिकल इशू है, बच्चे में कोई जिस्मानी खराबी है, कोई मेंटली अनफिटनेस है, कॉग्निटिव है, ठीक है। और सोशल इमोशनल इंस्ट्रक्शन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, एंगर बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पर उनको सोशल इमोशनल इंस्ट्रक्शंस की बच्चों को जरूरत होती है। तो ये सब चीजें कौन जो है आइडेंटिफाई करता है, उसका टीचर आइडेंटिफाई करता है या उसके पेरेंट्स इस चीज पर देखते हैं कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर आ जाते हैं the range of special education support will based on need and educational jurisdictions, ठीक है। कि जो स्पेशल एजुकेशन है उसकी जो बेस है वो क्या है, नीड एंड एजुकेशनल जुरिस्डिक्शन है। अब यहाँ पर देख लें कि स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या राइटिंग प्लान्स जो है, थेरेपी प्रोग्राम्स हैं, चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, गोल्स के उन बच्चों के लिए करना क्या है, और इस जब एजुकेशन जो उनका जो है इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो वो हासिल कर लेंगे, जो वो पढ़ लेंगे, तो उसके बाद वो क्या बन जाएंगे, क्या गोल है, ठीक है। बगैर मकसद तो कुछ भी नहीं होता ना। तो अगर वो एक क्लास पास कर रहे हैं तो उसका कोई मकसद तो होगा ना जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी हेयरिंग, टीचर्स जो है, ये सारी चीजें कि उनको भी सुने और अपनी भी सुनाए। अब स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या आ जाता है ना, यहाँ पर देख लें कि इनका जो स्पेशल मटेरियल होता है, जो पढ़ाना होता है जो क्लासेस में, तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं ना, उसमें स्पेशल मटेरियल आ जाता है, स्पेशलाइज्ड टीचिंग टेक्निक्स आ जाता है कि मटेरियल भी होना चाहिए, टीचिंग टेक्निक्स भी थोड़ी सी स्पेशल होनी चाहिए, बाकी बच्चों से थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए बाकी स्कूल से, और इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज इन बच्चों को फैसिलिटेट भी किया जाए। लाइक अगर किसी का चलने फिरने का इशू है तो ऑब्वियसली वहां पे व्हील चेयर और इस तरह की वो जगह बनी होनी चाहिए, ढेलान टाइप, जहां से वो उनकी व्हील चेयर आसानी से जो है मूव कर सके। इसी तरह अगर किसी को सुनने का मसला है तो उनके जो ईयरफोन्स हैं वो अगर खराब हो जाते हैं, या उनका जो हेयरिंग के लिए जो डिवाइस यूज होती है, अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसको किस तरह से, अगर उसमें मसला आ जाता है तो वो कैसे ठीक होगी, और अगर बिल्कुल ही उनको सुनाई नहीं देता तो उनको किस तरह से अपनी बात पहुंचानी है, कौन सी जो है एक्शंस यूज करने हैं, कौन सी जो है आपने जो है अपने इशारे यूज करने हैं, तो यहाँ पर वो चीज आ जाती है, ठीक है। रिलेटेड सर्विसेज की जो भी इन स्टूडेंट्स से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, लाइक अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए डिफरेंट बुक्स होती है, उन बुक्स में जो राइटिंग हुई होती है वो थोड़ा सा उभार के हुई होती है ताकि वो बच्चा समझता है। तो जितनी भी उनको सर्विसेज की जरूरत होती है वो सब उनको उस स्पेशल स्कूल में प्रोवाइड की जाए। Special education doesn't mean that a child is incapable of learning. It means that they need different support in order to succeed. अब कह रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन का
मकसद क्या है ना, लोगों को लगता है कि स्पेशल एजुकेशन, बास लोग जो है खुदा ना खास्ता किसी बच्चे में डिसेबिलिटी आ जाती है तो कहते हैं कि अब तो ये पढ़ने के काबिल नहीं है, इसको ये काम सिखा दो, इसको इस काम पर डाल दो, ऐसा होता है। तो ऐसी बात नहीं है, वही बात कि कुछ लोगों को स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो कुछ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। ऐसा करते हैं कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज के बाद वापस आती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है सबको? चले चले दोबारा से स्टार्ट करते हैं काम, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आप लोग जो है ना, जो भी काम करते हैं और जैसा भी काम करते हैं, तो आप उसके ऊपर क्या किया करें, जरूर जो है ना इंशाल्लाह का लफ्ज पढ़ा करें, इंशाल्लाह जरूर कहा करें कि अल्लाह ताला आपको उस काम में कामयाबी अता करे और वो काम आपका अच्छे से हो। चाहे आप कहना भूल जाते हैं तो जिस वक्त आपको याद आए फिर कह दें, जरूरी नहीं है कि जिस टाइम आपने काम का फैसला किया और उस वक्त आपको नहीं याद आया तो आप कहें, जिस टाइम आपको याद आ जाए उस टाइम कह दें। अच्छा, special education doesn't mean that a student is incapable of learning. It means that they need different support in order to succeed. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है ना, अगर किसी बच्चे में थोड़ी सी डिसेबिलिटी देख लेते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि ये बच्चा इस काबिल नहीं है, ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, या ये बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, या ये बच्चा ये काम कर ही नहीं सकता। तो इसका ये मतलब नहीं है, उसको क्या होता है, थोड़ी सी स्पेशल सपोर्ट की जरूरत होती है, उसकी थोड़ी सी स्पेशल नीड्स एंड डिमांड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आ गई कि उस बच्चे के साथ आपको थोड़ा सा स्पेशल होना पड़ता है, उसको स्पेशल अपना टाइम देना पड़ता है, उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी पड़ती है। एक यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसेबिलिटी होती है ना, ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसमें एक मैंने देखा था इस्लामाबाद में, एक बच्चे की पैदाइश हुई थी, उसकी जो नोज है ना वो बिल्कुल मतलब खत्म थी। तो वो बच्चा जब स्कूल जाता था ना तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि मतलब तुम्हारी तो नोज है ही नहीं, और इस तरह की बातें करते थे। तो ये थोड़ा सा ना पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो गाइड करें कि जिसकी भी शक्ल सूरत बनाई है वो अल्लाह ताला ने बनाई है। बच्चों के दिमाग में ये बात डालनी चाहिए आप लोगों को, जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी टीचर्स हैं, ये बात बच्चों के माइंड में डालनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो वो अल्लाह की तरफ से, उस इंसान ने अपने ऊपर खुद पैदा नहीं की, और अल्लाह ने उसको उस डिसेबिलिटी के साथ भी स्पेशल बनाया है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि तमाम जो लोग हैं, मैं उनको सबको मैंने दुनिया में बराबरी दी है, ठीक है। हर एक को मैंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी हैं। हर एक की जो आजमाइश है वो इक्वलिटी बेस है। पैगंबरों की बात नहीं कर रही, आम इंसानों की बात कर रही हूँ। तो जब ये बात है कि हर एक को जो है उसके ऊपर जो आजमाइश है या उसको जिंदगी गुजारने के तरीके अल्लाह ताला ने सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी है, तो इस मीन्स के ये जो डिसेबिलिटी है, अगर उस बच्चे में ये डिसेबिलिटी है तो कहीं ना कहीं हम में भी कुछ ना कुछ कमी बेशी होगी। लेकिन ये और बात है कि हम जाहिरी तौर पर नॉर्मल दिखाई देते हैं, क्योंकि आप जो है फिजिकल अनफिटनेस तो सबको नजर आ जाती है, लेकिन मेंटली जो अनहेल्थी लोग होते हैं, मेंटली जो अनफिट लोग होते हैं, वो किसी को नहीं पता चलता। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, एक प्रिवेंटिव, एक रिमीडियल और एक कॉम्पेंसेटरी, ठीक है।
अब special education is a purposeful intervention designed to prevent, eliminate, and overcome the obstacles that might keep an individual with disability from learning and from all active participation in a school and society. स्पेशल एजुकेशन इस तरह से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए कि उनके जो भी हर्डल्स आते हैं उनकी लाइफ में, जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं उनको रिमूव किया जाए और वो स्मूथली अपनी एजुकेशन भी हासिल कर सकें, उनका लर्निंग प्रोसेस भी चल सके और वो सोसाइटी में अपने एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, वो सोसाइटी में भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हो और अपने स्कूल में भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। तो यहाँ पर क्या आ गया कि स्पेशल एजुकेशन एज इंटरवेंशन में आपके पास क्या चीज आ जाती है कि बच्चे को क्या किया जाए, इस तरह से गाइड किया जाए कि उसमें ये सब चीजें पैदा हो जाए कि वो जो है सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बने, स्कूल का एक एक्टिव मेंबर बने और उसमें कोई भी जो है जो भी डिसेबिलिटी है वो उसके मतलब वो बच्चा अपने माइंड में ये ना रखे कि मैं इस चीज के लिए महरूम हूँ या मेरे पास ये चीज नहीं है तो अब मुझ में ये कमी हो गई है। तो बच्चे को अपनी कमी महसूस ना हो, बार बार उसको अपनी महरूमी का एहसास ना हो, ठीक है, और वो अपना लर्निंग प्रोसेस है या जो भी है एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करे, अपने आप को स्पेशल माने। अच्छा, अब ये प्रिवेंटिव एजुकेशन क्या होती है? प्रिवेंटिव एजुकेशन डिजाइन टू कीप माइनर प्रॉब्लम फ्रॉम बिकमिंग अ डिसेबिलिटी, कि ऐसी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिसेबिलिटी की वजह से आती हैं उसके ऊपर ये एजुकेशन बनाई जाती है। रिमीडियल अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट्स ऑफ ए डिसेबिलिटी, इसका क्या रिमीडियल क्या कि अगर उस डिसेबिलिटी को खत्म किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है तो उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। पहला क्या है कि माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं प्रिवेंटिव जिनको रोका जा सकता है, ठीक है, माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको रोका जा सकता है, और रिमीडियल जिनको ट्रीटमेंट के थ्रू खत्म किया जा सकता है, और कॉम्पेंसेटरी इनेबल सक्सेसफुल फंक्शन इन स्पाइट ऑफ द डिसेबिलिटी, कि वो जो है अपना काम पूरे तरीके से अंजाम दे सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन एज इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली प्लान्ड होता है, ठीक है, इनके अपने जाहिर सी बात है स्पेशल एजुकेशन के अपने स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, इंटेंसिव्स होते हैं और गोल डायरेक्टेड होते हैं, और इनके जरूर कोई ना कोई पर्पस होता है। अब एक बच्चा है उसमें कोई डिसेबिलिटी और वो उस डिसेबिलिटी के साथ स्कूल आ रहा है, उसके पेरेंट्स उसको तैयार करके भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली गोल डायरेक्टेड तो होगा, कोई ना कोई मकसद तो होगा ना उसका स्कूल आने का, कुछ ना कुछ तो उसको फायदा होना चाहिए ना अगर वो स्कूल आ रहा है तो। स्पेशल एजुकेशन की अब जरूरत किन लोगों को होती है ना, वो हमें कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चलता है कि ये स्टूडेंट्स स्पेशल हैं? तो हमें ऐसे पता चलता है कि वो स्टूडेंट्स स्पेशल हैं। साइंस हु नीड स्पेशल एजुकेशन, पुअर ग्रेड्स और अटेंडेंस, अगर बच्चों के बहुत ज्यादा ग्रेड्स पुअर आ रहे हैं इसका मतलब है कि उनका लर्निंग प्रोसेस अच्छा नहीं जा रहा, ठीक है। अटेंडेंस, अगर वो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उस बच्चे के साथ। प्रॉब्लम विद मेमोरी और अटेंशन, उस बच्चे की मेमोरी वीक है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। डिफिकल्टी विद क्लासरूम एक्टिविटीज सच एज राइटिंग रीडिंग और डूइंग मैथ्स, बच्चों में ये डिफिकल्टी भी आती है, अगर क्रिएटिविटी नहीं है, नहीं समझ सकते तो मैथ्स का प्रॉब्लम आता है उनमें। इसके अलावा क्या है, उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती या रीडिंग उन बच्चों से नहीं हो पा रही होती। तो आपके पास स्पेशल एजुकेशन की जो साइन है, स्पेशल एजुकेशन की जिन लोगों को जरूरत होती है, पहला क्या हो गया, पुअर ग्रेड्स हो गए, दूसरा कि उनकी अटेंडेंस पुअर हो गई, तीसरा मेमोरी प्रॉब्लम हो गई, उनको अटेंशन की जरूरत है, चौथा डिफिकल्टी विद क्लासरूम एक्टिविटीज हो गया, ठीक है, और पांचवा क्या है कि बिहेवियर प्रॉब्लम सच एज एक्टिंग आउट व्हेन फ्रस्ट्रेटेड और बीइंग डेफिएंट, मतलब कुछ लोगों के साथ जो है बिहेवियर इश्यूज हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें भी जो है आ जाती हैं, बिहेवियर इश्यूज भी कुछ बच्चों के आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एंगर उनमें आ जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा उनमें हो जाती है, ठीक है। सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बच्चों में इमोशनल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिस तरह लाइक जेलसी का एक प्रॉब्लम देखा गया है कि एक बच्चे को जो है, अगर घर का बड़ा बच्चा है और उसके बाद सेकंड जो चाइल्ड है उसको अगर पेरेंट्स थोड़ी सी जो है अटेंशन देना शुरू कर देते हैं तो जो बड़ा बच्चा होता है उसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि
मुझे जो है घर में इम्पोर्टेंट नहीं दी जा रही, मुझे ठीक तरीके से गाइडेंस नहीं दी जा रही। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी आती रहती है, बाज लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, सच एज पुअर पुअर वोकेबलरी, ठीक तरीके से उनके पास वर्ड्स नहीं, वो पिकिंग पावर नहीं होती, वो वर्ड्स ठीक तरीके से पिक नहीं कर पा रहे होते। फिर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, कुछ लोग इस अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाते, सेंटेंस नहीं बना सकते। प्रॉब्लम प्रोनाउंसिंग वर्ड्स एंड साउंड्स, ठीक ठीक तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते वर्ड्स की, या साउंड्स नहीं वो कर पाते। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इस स्लाइड में जो है इसको हाइड कर रही हूँ, और जरा सब बच्चे मुझे जल्दी से बताएं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी है, जल्दी से टाइप करें, जल्दी से। पार्टिसिपेंट है उसमें सादिया है, सादिया ने लिखा है प्रॉब्लम विद मेमोरी, वेल डन। राबिया ने बिहेवियर के बारे में बता दिया है, सादिया ने अगेन पुअर ग्रेड्स के बारे में बताया है, आसिया परवीन प्रॉब्लम विद मेमोरी, ठीक है, आबिद हुसैन लिसनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और स्पीच एंड लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं। सिर्फ लिसनिंग प्रॉब्लम और अपना जो डिलीवरी प्रॉब्लम है, बाज लोग जो है वर्ड्स की डिलीवरी नहीं कर पा रहे होते, बाज लोग जो है अपनी बात जो है दूसरे तक ट्रांसफर नहीं कर पा रहे होते। प्रॉब्लम विद अटेंडेंस ग्रेड, मेमोरी, लेसन एंड राइटिंग, वेल डन, हादिया ने भी बता दिया। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस लेवल भी एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, वो तो अक्सर, वो तो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, तो उसके लिए जो है मतलब डिसेबिलिटी तो नहीं है ना वो कोई, वो तो रिमूव हो सकती है और बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। ठीक है, आदित्य जोया ने आंसर दिया, वेल डन। ठीक है, मरियम ने दिया है स्पेशल एजुकेशन, शबनम रानी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, मोहम्मद बनारस इसने लिखा है स्पेशल एजुकेशन फॉर डेफ पीपल होती है। ठीक है, व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन स्पेशल स्टूडेंट्स, ये क्या क्वेश्चन लिखे, आंसर नहीं है राशिदा के पास, राशिदा को नहीं पता। साइन हु नीड स्पेशल एजुकेशन, अच्छा जो पढ़ा है, स्पेशल एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़ी है और कौन से बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है उन बच्चों के बारे में पढ़ा है, कंटेंट कैसा होना चाहिए ये पढ़ा है, उनकी बुक्स में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उनके गोल ओरिएंटेड बुक होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि बच्चे अगर कहीं आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं और कितनी प्रॉब्लम फेस करके आ रहे हैं, तो फिर इन बच्चों के लिए स्पेशल कोर्सेज भी होने चाहिए जो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में इनके काम आए। ये नहीं है कि बस पढ़ा और बस सिर्फ डिग्री आ गई कि जी हमने 12 क्लासेस पढ़ी हैं या 16 क्लासेस पढ़ी हैं, कोई स्किल उनके पास होना चाहिए साथ में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के बारे में पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी जाए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको उनको दे दी जाए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे, उन लोगों को देंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, इन द सेम वे द नेशनल पॉलिसी एड्रेस द नीड्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग फॉर टीचिंग टू चिल्ड्रन ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, ये क्लियर हुआ है। सेम वे द नेशनल पॉलिसी की एक नेशनल पॉलिसी उनके लिए बना दी जाए कि टीचर्स ट्रेनिंग, उनको टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए तमाम डिसेबिलिटीज के बारे में, जितनी टाइप्स की डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, जितनी टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हर एक के बारे में उनको क्या किया जाए, लेकिन वो जो है उसको वो ना उनको जो है हर टीचर के पास ना नॉलेज होनी चाहिए।
कि अगर कोई भी स्टूडेंट उसकी क्लास में डिसेबल है या किसी में भी कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो उसको स्पेशली कैसे डील करेगी, ठीक है। अच्छा, बिनिश ने आंसर दिया है कि स्पेशल एजुकेशन फॉर स्पेशल केस, उनको किस तरह से ख्याल रखा जाता है, सही है, कि उनका ख्याल कैसे रखा जाता है इस बारे में, ठीक है। उनके लिए जो है मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल जो है वो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा जो है और मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा और जिस तरह मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी के इश्यूज हैं तो साइकोलॉजी उनकी समझी जाती है, साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं उनके लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू खातून 2003 देयर वर ओनली टू इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, यहाँ पर 2003 में क्या है कि सिर्फ दो इंस्टीट्यूशन थे, एक हेयर इम्पेयर्ड एट लाहौर, हेयर इम्पेयर्ड एट लाहौर का मतलब जिनका हेयर इशू था, हेयरिंग इशू था, ठीक है, और अदर ब्लाइंड एट बहावलपुर, वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, कि जब पाकिस्तान बना उसके बाद दो स्कूल थे, ठीक है। कौन कौन सा था, एक हियरिंग इम्पेयर्ड का था और एक ब्लाइंड इम्पेयरमेंट का था, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आते हैं, Pakistan came into being while some of the private organizations were running a few institutions for hearing impaired children and visually impaired children at provincial level। कहते हैं प्रोविंशियल लेवल पर भी कुछ एनजीओज ये काम कर रही थी, वेलफेयर वाला काम कर रही थी। उन्होंने जो है बच्चों के लिए कुछ कम्युनिटी स्कूल्स बनाए हुए थे, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशंस वर व्हेन नेशनलाइज्ड इन 1975 अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन, MLR एक है, ठीक है, और एंड गिवन अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद जो है पहले दो स्कूल से जो एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, फिर जो है जो बाकी स्कूल्स हैं, जब मार्शाल्लाह लगा तो वो जो किसी वेलफेयर के अंडर थे या एनजीओ के अंडर थे वो तब वो सब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आ गए, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन इज द practice of educating students in a way that address their individual differences and special needs. Ideally, this process involves the individually planned and systematically monitored arrangement of teaching procedures, adopted equipment and material and accessible setting। well done मरियम, मरियम ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। अगर अब मुझे पता नहीं है कि अगर नेट पर से इसने नहीं देखा तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, शाबाश। लेकिन ये नहीं है कि ऐसा नहीं ना कि गूगल से देख देख के मुझे बता रहे हो, खुद से बता रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर गूगल से देख के बता रहे हैं तो फिर तो गलत बात है। तो गूगल से नहीं देखना, खुद से बताना है, ठीक है। चले, क्योंकि यहाँ पर हम समझने के लिए ना, लिखा आपकी भी बुक में हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन की तरफ आ जाते हैं कि लेजिस्लेशन में का क्या मतलब है, कानून साजी, जो मुल्क में जो कानून बनाए जाते हैं उसके बारे में है, ठीक है। लेजिस्लेशन में आ जाता है। मरियम ने, बिनिश ने कहा नो मैम, खुद से किया, शाबाश। अच्छा, मरियम को आवाज ही नहीं आ रही। मैंने बोला कि मरियम, मरियम की डेफिनेशन बेस्ट है, मैं लिख देती हूँ। बेस्ट एक्सप्लेनेशन की है मरियम ने। After independency, the National Commission for the first time presented the education of special people to the government agenda in 1959।
In 1959 report of Commission on National Education, 1959 reflect the responsibility taken by the government of Pakistan to initiate to educate the handicapped pupils for the first time in the country. Education system in Pakistan introduced free education for जो है स्पेशल स्कूल्स ओपन किए गए हैं प्रोविंशियल लेवल पर या जो भी उनके लिए है, लेकिन 4 उनकी बेसिक टाइप्स हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे अलग किए गए, हेयर इम्पेयरमेंट वाले, मेंटल रिटार्डेशन वाले जिनका बहुत ज्यादा मेंटल इशू है, ठीक है, और फिजिकल डिसेबिलिटी वाले। इन एडिशन सम स्कूल्स वर आल्सो रिसेंटली established to cater the needs of children with learning disabilities. फिर है यूनाइटेड किंगडम। अब पहले आपने पढ़ लिया कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम कैसा है स्पेशल बच्चों के लिए। यहाँ पर है कि इनका सेटअप कैसा है। अब इनका सेटअप कैसा है, सम स्कूल्स आर रन बाय प्राइवेटली by volunteer organization with a grant from central government for major expenditures and equipment। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेटली रन हो रहे हैं, वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। सम स्कूल्स यहाँ पर लिखा है, इट मींस के कुछ स्कूल्स ऐसे भी होंगे जो गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है, उनकी। फिर आ जाते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन वही कानून साजी की तरफ आ जाते हैं कि द प्रोविजन ऑफ SEN। SEN का कोई मतलब बता सकता है? गेस व्हाट? अरे कोई बता सकता है SEN का क्या मतलब? SEN स्टैंड फॉर? 1 2 3 टाइम अप। आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चे आप लोगों को? मोबाइल से लॉगिन होती हूँ, कुछ मसला आ रहा है शायद। 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करें, मैं मोबाइल से लॉगिन होती हूँ। पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो कि अच्छा, SEN का क्या मतलब था? स्पेशल एजुकेशन नीड्स इन इंग्लैंड, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन नीड्स इन इंग्लैंड की यहाँ पर बात हो रही थी कि कौन सी पॉलिसीज और कौन से एक्ट यहाँ पर बनाए गए थे। दूसरा है कि द सिस्टम ऑफ स्पेशल एजुकेशन। यूके में जो स्पेशल एजुकेशन का सिस्टम है वो किस पर बेस करता है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई थी। एक तो ये था कि लर्निंग सपोर्ट टीम इन mainstream schools, specialist schools offering permanent placements, and pupil referral units offering temporary placement until formal and exclusion or need of further assessment। नेक्स्ट स्लाइड है इसके बाद। यहाँ पर आपको बता दिया गया प्रोविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन यूके की यूके में किस तरह से मेन स्ट्रीम स्कूल्स कौन से होते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें कि नीड्स एंड डिमांड्स जो है वो फुलफिल करें। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी नीड्स एंड डिमांड्स को वो फुलफिल करें। दूसरा स्पेशल एजुकेशन नीड्स में क्या आ जाता है? लीड द असेसमेंट एंड प्लेसमेंट टीम फॉर ईच ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री।
ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो गया कि असेसमेंट प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं वो स्पेशल एजुकेशन नीड्स के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, आगे है पेरेंट पार्टनरशिप सर्विसेज के जो भी स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम है उसमें तीसरा जो पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया है कि पेरेंट पार्टनरशिप सर्विसेज के पेरेंट्स को भी इसमें जो है इन्वॉल्व किया जाए। जब बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाए तो पेरेंट्स को भी बीच में डाला जाए, पेरेंट्स से भी कहा जाए, लाइक अगर एडवाइस देनी है या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या सपोर्ट प्रोग्राम्स चला रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी है कि इन चीजों को भी, यानी कि पेरेंट्स की एडवाइस भी कंसिडर की जाए, पेरेंट्स के भी जो है इंफॉर्मेशन को या जो मशवरे हैं, एडवाइजेस हैं, उनको बीच में इंक्लूड किया जाए। अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी बता रहे हैं जो टीचर्स को भी नहीं पता, तो अगर उनके जो बातें हैं उनसे भी थोड़ी सी गाइडेंस ली जा सकती है। ठीक है। फिर आ जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी सर्विसेज। एजुकेशनल साइकोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए स्कूल में, जो है डॉक्टर्स इस किस्म के हों जो कि मतलब बच्चों की मेंटल हेल्थ पे समझते हों, कोई ना कोई एक या दो डॉक्टर्स हायर किए जाएं। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की जाए। ज्यादातर आजकल जो इशू आ रहा है बच्चों में, डिसेबिलिटी आ रही है, वो मेंटल हेल्थ ही की आ रही है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल टीचर एडवाइजरी सर्विसेज के। यहाँ पर क्या है, विजिट द होम्स, जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके जो होम्स हैं उनको विजिट किया जाए, और पेरेंट और टोडलर ग्रुप्स, प्ले ग्रुप्स, ठीक है, इन नर्सरी ग्रुप्स एंड 16 फर्दर कॉलेज एजुकेशन कॉलेजेस। तो यहाँ से आप जो है एडवाइजरी जो सर्विसेज हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी बिहेवियर सर्विस, अ टीम ऑफ डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर्स। ठीक है। फिर है SCN पोस्ट 16 टीम वर्क विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नेक्स्ट लास्ट में आ जाते हैं कि असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस। ऑल पीपल्स आर, जो भी उनकी एजुकेशनल, ऐसा जो भी उनके एजुकेशनल प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए उनके लिए कोई असेसमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाए, ताकि पता चले कि कौन सा बच्चा जो है किस तरह से मतलब उसमें जो है काम कर रहा है और किस तरह से अपना जो है वो समझ रहा है, प्रोग्राम को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, उसमें उसकी जो है स्किल्स डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही, या वो उसी तरह से जो है जैसा पहले था, 1 साल पहले था वैसा ही अभी है, ये सब चीजें हैं या नहीं है। फिर आ जाते हैं, ये आपकी लास्ट स्लाइड थी। इसके बाद जो है, आई होप कि आपने ये सुन लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर रह गया है तो मैं आपको दोबारा अभी से रिपीट करवा देती हूँ, और अगर कुछ मिस है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, शुरू में क्या था, आपको जो मैंने बताया उसमें मैंने आपको यही बताया कि स्पेशल एजुकेशन किन लोगों के लिए होती है, स्पेशल पीपल के लिए होती है जिनमें कोई ना कोई एक डिसेबिलिटी हो या मोर देन वन डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। अब ये डिसेबिलिटीज किसकी होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट पर भी बेस कर सकती हैं। और कौन सी हो सकती हैं, मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज हो सकते हैं। और कौन सी हो सकती हैं डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें, यहाँ पर ये सब बातें आ गई। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था, एक मिनट, फिर हमने साइंस के बारे में डिस्कस किया था कि वो कौन से साइंस है जिससे पता चलता है कि बच्चों में डिसेबिलिटी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। तो वो कौन से साइंस थे, उसमें हमने जो पढ़ा था उनमें साइंस के बारे में हमने पढ़ा था कि अटेंडेंस का इशू आ सकता है उन बच्चों में, या उनमें राइटिंग स्किल्स नहीं होती बिल्कुल, या रीडिंग स्किल्स नहीं हो पा रही होती। ठीक है। उनकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं होती। ठीक है। और इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने उनके बारे में हमने ये
ये भी पढ़ा था कि उनकी मेमोरी इश्यूज आ रहे होते हैं, बिहेवियर इश्यूज आ रही हो रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सोशल और इमोशनल इश्यूज उनके होते हैं। फिर इसके अलावा हमने उनके बारे में ये भी पढ़ा था कि वोकैबुलरी इश्यूज आते हैं, वो अपनी लैंग्वेज जो है सही तरीके से दूसरों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे होते। अच्छा, ये हो गया। माइक का इशू रहा है या नेट का प्रॉब्लम रही है, तो क्या आप सबको सही तरीके से समझ आई है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा बता दें। जी, मैंने आपसे कहा तो था कि कनेक्शन इशू आ रहा था। मैंने थोड़ी देर के लिए मोबाइल से मैं लॉग इन हुई थी, फिर मैंने उसको इसीलिए रिमूव किया है। जब दोबारा लैपटॉप के ऊपर कनेक्ट हो गए तो मैंने उसको रिमूव करा है। अच्छा, समझ आ गई है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में। अदरवाइज मैंने आपके लिए एक और जो है मटेरियल रेडी किया था, थोड़ा सा उसमें से भी आपको बता देती हूँ। यहाँ डेस्कटॉप पर मैं आपको थोड़ा सा 77 के नाम से, ताकि अगर कुछ मिस है तो उस चीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो भी टॉपिक था, अगर उसमें कुछ रह गया है तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, जो मेरी कोशिश होती है वो यही होती है कि आपका जो बुक का मटेरियल है ना, उसी को यूटिलाइज किया जाए, उसी कंटेंट को यूज किया जाए। भले वो आपकी जो है डिवाइड की जाए प्रेजेंटेशन दो हिस्सों में या एक प्रेजेंटेशन हो, लेकिन इसी तरीके से हो कि आपको सारा जो है क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको आज सारा समझ आ गया होगा। लास्ट डे जरूर सब प्रेजेंट हो, क्योंकि लास्ट डे को ना हम 9 यूनिट्स की ना रिव्यू करेंगे। जितने हमारे 9 यूनिट्स है ना, उनके ऊपर हम रिव्यू करेंगे और उन्हीं पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक मैं आपको दोबारा से ज़बानी भी रिपीट करवा देती हूँ कि आज हमारे पास क्या था। स्पेशल एजुकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। स्पेशल एजुकेशन किसके लिए होती है? स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल पीपल के लिए होती है जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। चाहे वो उनके हेयरिंग इशू हो, चाहे वो उनका बोलने का इशू हो, चाहे वो उनका सुनने का, चाहे वो उनका देखने का इशू हो, या कोई और फिजिकल डिसेबिलिटी हो। ठीक है। फिर जो 4 बेसिक्स इशू है वो तो यही आ जाते हैं। हियरिंग आ जाता है, स्पीकिंग पावर आ जाती है, विजुअल इम्पेयरमेंट आ जाती है। चौथा क्या है? फिजिकल कोई जो है प्रॉब्लम आ जाती है, या मेंटली जो बहुत ज्यादा रिटार्ड लोग होते हैं उनके बारे में आ जाता है कि वो किस तरह से करते हैं। ठीक है। फिर आपके पास था जो अगला है, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि उनकी नीड्स क्या हो सकती है ना, कि किस किस्म की उनको नीड, उनको मेडिकल नीड की जरूरत हो सकती है, या उनको जो है आपकी स्पेशल अटेंशन की जरूरत हो सकती है। उनके जो है कुछ ग्रोथ एक्टिविटीज उनको करवाई जा सकती हैं जिनका डेवलपमेंट का इशू आ रहा है। अच्छा, जिनका बिहेवियर का इशू आ रहा है तो उनके साथ जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है रिमूव हो जाए। आजकल तो बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे फ्रस्ट्रेशन जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने यही डिस्कस किया था कि उसको स्पेशल एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान के साथ, यूके के साथ हमने कंपेयर किया था। इंडिया के साथ तो नहीं, पाकिस्तान के साथ किया था और यूके के साथ कंपेयर किया था। अच्छा, यहाँ पर वही चीज अब ये भी जो इसमें आपकी बुक से जो है
दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि आपके पास स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्या था। यूनिवर्सिटी, ऑल चिल्ड्रन आर क्रिएटेड इक्वली एंड एजुकेशन यूनिवर्सली, यानी कि जो पूरी दुनिया में जितने चिल्ड्रन हैं, चाहे वो फिजिकली फिट हैं या अनफिट है, सबको जो है क्या किया जाए, बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाए कि ताकि वो बराबरी पे एजुकेशन जो है वो क्या कर सकें, हासिल कर सकें। ठीक है। और उनको जो है और अपनी जो ये नहीं है ना, क्योंकि जब आप स्पेशल चिल्ड्रन को एजुकेशन नहीं देंगे तो अगर मुल्क में स्पेशल चिल्ड्रन जमा हो जाएं, वो कोई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा करे, वो अपने लिए कोई फाइनेंशियल काम नहीं करे, तो वो क्या हो गए, पूरी नेशन के ऊपर बर्डन बन गए। ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे बर्डन, जो बर्डन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर रिमूव, बर्डन कब रिमूव होगा, जब ये स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे इस फील्ड्स में आएंगे, कोई स्पेशल काम करेंगे जिसकी वजह से ये अपनी जो है अपनी अर्निंग खुद कर पाएंगे, और जो अपनी सोशल है, सोशल डेवलपमेंट है, उसके लिए भी जो अपने कंट्री के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। फिर जो है, आपने मुझसे जब राशिदा आजम, आपने जब भी सुनना हो मुझसे ईमेल पर बात कर लें, आपके पास ईमेल एड्रेस है, वहां पे भी तो कॉल होती है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन में ये एक चीज आ गई। ठीक है। ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल राइट, जाहिर सी बात है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वल है और सबके राइट्स भी इक्वल है, बल्कि जो नॉर्मल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन बच्चों को जो